आपकी हुकूमत की जानिब से कोई डैम्स वगैरह बनाए गए हैं? कुछ हम सुन रहे थे लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ नजर नहीं आता। कुछ हमें भी बताएं कहां कहां पे डैम्स बनाए गए? देखिए, जब हमारी केपी में हुकूमत थी तो हमने 300 रन ऑन द रिवर वाले छोटे छोटे अभी डैम्स भी तो बनाए थे। आपकी वहीं और पे बहुत हुकूमत है सारी ना। ऐसी मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे गांव थे जहाँ पे 3 या 4 या 5 जो मेगावाट बिजली से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे। हम्म। अब मोमिंद डैम जो है और जो भाषा डैम है, ये दो बहुत बड़े डैम हैं जिनका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। और अब इंशाल्लाह ताला अगले 5 से 7 साल में इनकी कंप्लीशन भी हो जाएगी। ओके। ये सोलन डैम इनको पिछले एतवार में शुरू करने चाहिए थे। बांग्ला और तरबेला के बाद तो ठप हो गया सारा। इन्होंने उठा के आईपीपीज जो है, सबसे महंगा जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है, वहां पे जाके हमें गिरवी रखवा दिया। हम तो कैपेसिटी चार्जेस भी देने के काबिल नहीं है वहां पे। और ना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको भी बेहतर करें, ताकि जो हमारी जाया जाती है बिजली या गैस, उसका हम और जो चोरी होती है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें 3 साल लग गए हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल में बहुत रिलीफ अवाम को ठीक है। अच्छा उस्मा पहुंचेगा। साहिबा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने ऑपोजिशन की बात की, ऑपोजिशन के अपने एजेंडे हैं जिसकी वजह से वो बाहर हैं, लेकिन हुकूमत की अवाम की नब्ज़ पे क्या नज़र है, उस पर हाथ है क्या कि अवाम क्या चाहती है? अवाम इस वक्त की सूरत हाल से गुजर रही हैं। आप समझती हैं कि अवाम जो हैं दे आर सेटिस्फाइड विद द करंट गवर्नमेंट? हाँ, देखिए, ये आसान नहीं है। जब भी आप कर्जों में डूबी होती है एक कौम, तो कौम को कुर्बानी देनी पड़ती है। हम जब तक इस तौर को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इस जो है ना भंवर से निकल नहीं सकते हैं। चूंकि हम इतनी दफा आईएमएफ के पास जा चुके हैं, हमें अब भी मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि हमारी मईशत में टैक्स देने का कल्चर नहीं पनपने दिया इन्होंने। कोई मुल्क आप मुझे बता दें जो टैक्स बेस जिसकी ब्रॉड ना हो, वो कैसे चल सकता है? वो नहीं चल सकता। हमारे यहाँ टैक्स देने का कल्चर कोई नहीं। अब हमने कोशिश की है, एफबीआर में रिफॉर्म्स भी लेके हम आए हैं। हमारी बहुत सख्ती से अब वो टैक्स बेस जो है वो ब्रॉड होती चली जा रही है। कम से कम इस वक्त 20 से 25 लाख तक हम पहुंच गए हैं और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर बहुत हमारा फोकस है। ताजिर जो हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स नेट में लेके आए। देखिए, इसी तरह से मुल्क तरक्की करेगा। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे, आपका मुल्क जो है उसमें डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। फिर आप कर्जों पे इन्हिसार करेंगे। तो ये विशेष साइकिल हमें तोड़ने में टाइम लग रहा है और इंशाल्लाह ताला कौम जो है, अभी जरूर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये हर मुश्किल के बाद इंशाल्लाह आसानी भी आती है। ठीक हो गया। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सेनेटर मोहम्मद नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौस साहब, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो धरने दे रही है, जलसे कर रही है फिलहाल, तो बताइएगा क्या अच्छा नहीं होता कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे होती और वहां से आवाज उठाती हुकूमत के खिलाफ? और अगर ये अलग अलग कर रही हैं तो आप समझते हैं कि ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलग से एहतजाज कर रही है? ये ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है? तो जल्दी आप देखेंगे कि आपको अगले कोई 2-3 हफ्तों के अंदर, सर, इससे पहले भी वैसे पाकिस्तान पार्टियां डेमोक्रेटिक इकट्ठी होती मूवमेंट सड़कों पर आ चुकी है और ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक और बड़ी ऑपोजिशन की जमात है, वो भी साथ होती है। इस वक्त तो आपके साथ मौजूद नहीं है। क्या आप सीरियस हैं वाकई में हुकूमत को गिराने के लिए, या फिर सिर्फ ये आप इलेक्शन की तैयारी ही कर रहे हैं? अब तकरीबन 3 साल से तो ऊपर का अरसा गुजर चुका है, चौथा साल वैसे ही, चौथे साल के बाद तो वैसे ही इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है, तो आप ये इलेक्शन की तैयारी में हैं? ये इलेक्शन की तैयारी में हम तो जिस दिन ये हुकूमत आई थी उस दिन से इलेक्शन की तैयारी में, क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो जो है इनको जाली मंडेट दे के हुकूमत बनाई गई थी। तो हज़रत रहमान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि इस असम्बली में ना जाया जाए, लेकिन हमने इसलिए कि इनको सपोर्ट किया कि शायद इस तरह हमारा जमहूरी निज़ाम जो है तो वो बच जाए। अगर फिर कोई अमलीत आती है तो फिर अगले 8-10 साल फिर उनके हो जाते हैं। तो जमहूरी निज़ाम बचाने के हम असम्बली में इसका साथ भी दिया। लेकिन अब हम देखते रहे, हमारा ख्याल था कि 5 साल पूरे करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब 3 साल में और 3.5 साल में ये जो अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे और अवाम इतना खौफ और रास और बेचैनी और एंग्जाइटी है अवाम में, और लोग परेशान हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्या हम बच्चे को खाना दे सकेंगे, क्या हम बच्चों को तालीम दे सकेंगे, बच्चों की सेहत के मुताबिक लोग परेशान है। तो इसलिए हमने एक सेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं
और मियां साहब का ये है तरीका, और मियां साहब का ये कहना है कि जब तक नया इलेक्शन नहीं होंगे, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, अच्छा मैंडेट नहीं होगा, तो उस वक्त तक जो नुमाइंदा पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, उस वक्त मुल्क मसाइल हल नहीं होगी। लेकिन इसी दौरान आप 3 साल से जायद का अरसा भी ये बातें करते हुए और सुनते हुए अवाम को, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इकरामुल्लाह धारेजो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। धारेजो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही कहती रही है कि कोई भी हुकूमत हो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए। यही बात थी जब नून लीग से हजार इख्तिलाफात के बावजूद आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 5 साल पूरे करने दिए गए और आपने कहा कि लूली लंगड़ी सही लेकिन जमहूरियत तो है। तो आप क्या समझते हैं कि अब भी इस हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने चाहिए? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी अपोजिशन जमात, सबका यही है कि सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे। जो उनको आइनी मुद्दत मिली हुई है, जो आइनी उनका टाइम है, वो पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, उनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा और उनसे इकॉनमी नहीं संभाली जा रही, जो मुल्की हालात आप देख रहे हैं, मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो अगर वो खुद हुकूमत अपने आप को ख़त्म करने पे तुली हुई है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो अब फिर आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है? इससे पहले तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, सड़कों पर आए, इसके बावजूद कुछ भी हुकूमत का बिगाड़ नहीं पाए। तो अब इसके बाद क्या होगा? अब 3 साल तो गुजर चुके हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। आप जो मुल्की हालात हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, इन्फ्लेशन आप देखें, बिजली हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोल हो, लोगों का जीना महाल हो गया है। और आप ये सोच मुझे बताएं, कोई मुझे ये बताए कि जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाने वाला शख्स अपना घर कैसे चलाता है। तो इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर अपोजिशन जमातें सारे एहतजाज कर रहे हैं। हम भी सड़कों पर हैं, आप देख रहे हैं कि हर शहर में एहतजाज हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि इस हुकूमत से जल्दी छुटकारा हासिल हो। अच्छा सर, अब एक बात तो यह है कि जब भी एहतजाज किया जाता है, सड़कों पर आते हैं, मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर होते हैं जो कि इन टर्म्स इकॉनमी पे असरअंदाज होते हैं, तो क्या इससे मजीद गरीब आदमी की ज़िंदगी पे बुरे असरात मुरतब नहीं हो रहे? आटे की बात कर लें, पंजाब की बात की जाए तो 55 रुपये 60 रुपये वहाँ पर मिल रहा है, 80 रुपये आपको सिंध में आटा मिल रहा है। देखें, हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के हालात बेहतर हों, इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे, घरों में बैठे रहेंगे, तो देखें ये पेट्रोल पता नहीं कहाँ 300 रुपए पे ले जाएंगे, डॉलर आप देखें कहाँ पहुंच चुका है। आप दूसरी चीज़ें, बिजली आए दिन महंगी की जाती है, गैस महंगी हो रही है, हर चीज़। तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें जो वाइट जो मिडिल क्लास है, इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया है। इन 3 सालों में जितनी गुर्बत बढ़ी है, जितने लोगों के हालात ख़राब हुए हैं, इसकी माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।